जय श्री कृष्णा। चलिए मैं आज आपको फिर से हस्तिनापुर लेके चलती हूँ। हम हस्तिनापुर में ही हैं, पर हर संडे आप मेरे साथ हस्तिनापुर वापस से चलते हैं। हस्तिनापुर में कुंती और पांडु लौट के आ रहे हैं और देखिए कि वो जो बच्चा था जिसको कुंती ने पानी में बहा दिया था, वो बच्चा हस्तिनापुर में ही था। उसका नाम कर्ण था। जो टोकरी थी वो बहती बहती हस्तिनापुर की नदियों के पास पहुंच गई थी और आदिरथ जो थे भीष्म की सार थी और उनकी वाइफ राधा, उनको बच्चा मिल गया था। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया था। उस बच्चे को निखर ले आए थे और अपना मानकर उसका लालन पोषण कर रहे थे। कुंती ब्याह कर हस्तिनापुर आई, जैसे बस भगवान की कोई गजब की द डेस्टिनी वॉज एट प्ले। भगवान की क्या इच्छा थी भगवान ही जाने, बट कुंती हस्तिनापुर पहुंच गई। जो बेटा था कर्ण, बहुत ही निपुण था धनुर्विद्या में। उस वक़्त क्षत्रियों के सिवाय और किसी को भी अलाउड ही नहीं था कि वो धनुर्विद्या प्रैक्टिस कर सके, धनुर्विद्या सीख सके। लेकिन कर्ण के तो खून में ही क्षत्रियता थी ना, वो एक क्षत्रिय था, इसलिए उसमें गजब की स्किल थी और उसने उसको प्रैक्टिस करके और भी खूबसूरत बना दिया था। वो जब जब अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना चाहता था, उसके फादर उसको पकड़ पकड़ के वापस से खींच लेते थे और मना करते। उस बेचारे से बच्चे को समझ में नहीं आता था कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों नहीं दुनिया को अपनी धनुर्विद्या बता सकता, सिखा सकता। उसके फादर उसको समझाते थे कि तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो एक सारथी का पुत्र है, हमें अलाउड ही नहीं है धनुर्विद्या सीखना। किसी दिन किसी क्षत्रिय को इसका भान हो जाए, किसी राजा को इसका बारे में पता चल जाए तो हो सकता है वो तुम्हें जेल में बंद कर दे या दंड दे। लेकिन इस कारण कर्ण का मन हमेशा खराब रहता। उनको नहीं समझ में आती थी कि ये जात पात क्या होती है। मैं एक इंसान हूँ तो बस मैं क्यों नहीं कोई विद्या सीख सकता। किसने कहा है कि जो विद्याएं हैं वो एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए ही बस बनी है और कोई सीख ही नहीं सकता। उसको इस बात में बहुत ज़्यादा अन्याय नज़र आता था। वो कहते हैं ना कि बचपन बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत ही प्यारा होना चाहिए, प्यार से भरा हुआ होना चाहिए। बिकॉज उस वक़्त आपका माइंड जो होता है बहुत ही वल्नरेबल होता है, बहुत जैसे एक क्ले के समान होता है। जो एक कुम्हार अपने हाथ से कर दे तो बस बच्चा वैसे ही बन जाता है। उस वक़्त उसका दिमाग विकसित हो रहा होता है। लेकिन अगर आप उसके मन में गलत धारणाएं डाल देंगे, कोई दुख, कोई दर्द, कोई द्वेष अगर उसके मन में बैठ जाएगा तो वो कभी भी उसको बड़े होकर नहीं बना पाएगा। कर्ण के मन में अन्याय के प्रति डिस्गस्ट, अन्याय के प्रति, इस जातिवाद के प्रति उनको बहुत ही परेशानी थी। उनको लगता था कि इससे बड़ा अन्याय तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस बात को उन्होंने अपने मन में घर कर लिया था। इसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आदिरथ और राधे के घर में बड़ा हो रहा था। जब कुंती वहाँ आई तो कुंती के जैसे तार जुड़े हुए थे अपने बेटे के साथ। जब जब कर्ण उनकी पेरिफेरी में आता था, आसपास कहीं आ जाता था, तो उनका मन विचलित होने शुरू हो जाता। एक माँ और एक बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है, उससे खूबसूरत दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, माँ और बच्चे के तार जुड़े हुए होते हैं। ये तो मेरे साथ बहुत बार होता है। प्रणव, एक बार देहरादून में था मेरा बेटा, छोटा था, लॉन टेनिस खेलने के लिए गया था ऑन अ स्टेट लेवल। सारी रैकेट्स उसके पास थे, वेरी एक्सपेंसिव रैकेट्स, सारे करोड़ के, ऑटो में पीछे। और वो आगे गए, सब अपनी अपनी ऑटो से उतरे, प्रणव भी उतरा और प्रणव और जो बच्चा साथ में था दोनों पीछे रखे हुए सारे के सारे रैकेट्स को उन्होंने वहीं भून दिया। बहुत इशू हो गया। जो कोच थे बहुत नाराज़ हो गए, उनका आना विफल हो गया बिकॉज सारे की सारी रैकेट्स ही खो गई। बच्चा छोटा सा इमेंस प्रेशर में था, परेशान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। और देखिए सडनली यहाँ बैठे बैठे मेरा मन विचलित हुआ और मैंने इसको फ़ोन किया। मैंने कहा प्रणव सब सही है? मैंने कोच को फ़ोन किया, मैंने कहा सर सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ मैम ठीक है ठीक है। प्रणव ने कहा मम्मा ठीक है। रख दिया फ़ोन। जब वापस आया तब उसने मुझे बताया कि आपने मम्मी उसी वक्त फ़ोन किया जब मैं इतना दुख में था, परेशान था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना गिल्ट में मरे जा रहा था कि मेरे कारण सारे की सारी रैकेट्स पता नहीं कहाँ खो गए। ऑफकोर्स बाद में मिल गए, लेकिन उस पॉइंट में मैं
बहुत बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, बहुत विचलित था। आपको कैसे पता चला कि मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनने की ज़रूरत? सी दिस इज़ व्हाट हैपेंस। बस मेरी इतनी सी आपसे विनती है दैट आप अपनी माँ को सिर आँखों पर रखिए। वो जैसी भी हैं, कुछ चीज़ें आपको ना भी पसंद हो, बट लव हर टू द फुलेस्ट। शी डिजर्व्स योर लव। आपके तार उनसे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो कुंती जो थी वो हस्तिनापुर आई। उनका स्वागत करने के लिए धृतराष्ट्र को आना था, वो नहीं आए। शकुनी ने उनके मन में विष भरा हुआ था। पांडु जब विवाह करके आए तो शकुनी धृतराष्ट्र को कह रहे थे कि देखो अब इसने क्या किया, अभी विवाह करके आ गया, वो धीरे धीरे और स्ट्रांग बन रहा है, धीरे धीरे वो पूरे राज्य को हड़प लेगा। अरे भाई, आपने ही तो उकसाया था, आपने ही तो कहा था। ये धर्म में नहीं है कि एक राजा बिना विवाहित हुए राजगद्दी पर बैठा है। अब वो जब शादी करके आ गए तो भी आप परेशान। न धृतराष्ट्र गए वेलकम करने के लिए, और उन्होंने गंधारी को उंगली दिखा के बोला कि अगर तुम मेरी पत्नी हो तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और तुम भी नहीं जाओगी पांडु का वेलकम करने के लिए। लेकिन जो गंधारी थी वो एक बहुत ही धर्म में स्त्री थी, उनको पूरा ज्ञान था कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, जब क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है ना, तभी आप सही कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही अपनी हस्बैंड की बात नहीं सुनिए या अपनी वाइफ की बात नहीं सुनिए, लेकिन 90% टाइम्स हमें यही नहीं पता होता कि हमारे लिए सही क्या है, क्या धर्म में है। वो तभी हो सकता है जब आपको ज्ञान प्राप्त हो, जब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, तभी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई तुम कुछ भी बोलो, मुझे पता है सही क्या है, मुझे पता है धर्म में क्या है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, सीखिए। श्री भगवद गीता में गजब का ज्ञान है, महाभारत में गजब का ज्ञान है, हमारी स्क्रिप्चर्स तो इतने गजब के हैं। आइए सीखिए, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट हो। जब आपको समझ में नहीं आए क्या सही क्या गलत, आप 1 मिनट स्मरण करें, ध्यान करें कि शास्त्रों में क्या लिखा है। जो थॉट प्रोसेस है एकदम क्लियर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली वो करेंगे जो सही होगा। गंधारी को बहुत ज्ञान था, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छी औरत थी। उनके पति ने मना किया लेकिन फिर भी वो आई नहीं देवर और देवरानी की स्वागत के लिए, क्योंकि वही उचित था, वही धर्म में था। और वैसे भी एक सौभाग्यवती का जो स्वागत है, एक सौभाग्यवती स्त्री ही कर सकती है। करने को तो क्यों नहीं कर सकती, पर शुभ उस वक़्त वही माना जाता था। तो अम्बा, अम्बालिका, सत्यवती तीनों सौभाग्यवती नहीं थी। दे वर नॉट मैरिड क्या, दे हैड लॉस्ट देयर हस्बैंड्स। गंधारी ही ऐसी थी उस महल में जो एक सौभाग्यवती थी, और वो आई और उन्होंने कुंती का वेलकम किया। पांडु और कुंती बहुत खुश हो गए। पांडु को तो बहुत ज़्यादा प्रेम था अपनी माँ स्वरूप भाभी से। उन्होंने उनके पैर छुए और फिर गए धृतराष्ट्र के पास और उनको बोला कि मैं और मेरी पत्नी आना चाहते हैं, ज्येष्ठ आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आप आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने बड़े बेमन से बोला कि तुम कल सवेरे आना, अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मैं थोड़ा बिजी। देखिए, जो भाई बचपन में साथ रहते हैं, बचपन में प्रेम करते हैं, बचपन में एक होते हैं, जैसे ही बड़े हो जाते हैं आपस में सब दोस्ती खत्म हो जाती है, वैरी हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सारे परिवार साथ रहते। मेरी माता हमेशा कहती हैं कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में हो, कभी भी उस फैमिली को ब्रेक नहीं करना चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। बिकॉज इस परिवार में सबकी किस्मतें जुड़ी हुई होती हैं। कई बार एक बच्चा जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो भी इस परिवार में पल जाता है। कई बार कोई जो बच्चा है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतना उसका भाग्य उदय होता है, या कोई वाइफ ऐसी होती हैं या कोई माँ ऐसी होती हैं जिनका भाग्य इतना तेजस्वान, इतना खूबसूरत होता है कि वो सारे परिवार का भाग्य बदल देती है। जब आप बचपन में प्रेम से साथ रह सकते हैं तो बड़े हो के किस बात का मन मुटाव। यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप एवरी सिंगल डे। आप जितना झुकेंगे, जितना प्रेम करेंगे, जितना अपने विवेक को जागृत रखेंगे, उतना ही खूबसूरत आपके घर के रिश्ते होंगे। वो कहते हैं कि जहाँ विष्णु जी का वास होता है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं। जिंदगी में अगर आपको पैसे चाहिए, धन चाहिए, दान्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो आपके घर में सतोगुण का वास होना चाहिए। आप सब आपस में प्रेम से रहेंगे, एका होगा आपके घर के अंदर, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, तभी वो आएंगी और आपकी तिजोरी में बैठे।
आपके बैंक अकाउंट में उनका वास होएगा, तो अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार वालों को बहुत प्रेम से रखिए, साथ रहिए। महाभारत जैसे युद्ध किसी के घर में ना हो, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही। और एक और बात, आपका जो संग है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। शकुनी जो थे वो बड़े खतरनाक आदमी थे। धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ी गलती करी शकुनी का संग कर। और अर्जुन ने किसका संग किया था? कृष्ण का। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो कोर ग्रुप है मेरा 5 और 6 का, वो मेडिटेट करती हैं, वो सत्संग करती हैं, वो योगा करती हैं, वो सारी की सारी वाइब्रेशन मुझ तक आती है। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू हैंग आउट विद। आप ये बात अच्छे से याद रख। जिन 5 जनों के साथ आप रोज उठते बैठते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। अगर कोई गलत इंसान के साथ रहते हैं तो संग दोष लगता है, आज नहीं तो कल आप वैसे ही ढल जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे। इफ़ यू अराउंड अ फ्रेंड हु इज अल्कोहलिक, इफ़ यू अराउंड अ फ्रेंड जो बहुत ही नेगेटिव है, कहीं ना कहीं उसकी सोच आपके दिल में घर करने लगेगी। सो लुक अराउंड, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। देखिए कि आपके आसपास, आपकी पेरिफेरी में कौन लोग होते हैं दिन रात। उनके अच्छे विचार होना, उनके मन में सद्भावना होना, मंगल कामना होना, ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे दोस्त हों जिनसे आपको सीखने को मिले, ऐसे दोस्त हों जो आपको अपलिफ्ट करें, आपको इनकरेज करें, आपको सही दिशा दिखाएं, आपकी ज़िंदगी में कृष्ण का काम करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।